हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू D2 मैथ क्लासेस। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इस सेशन में मुख्यतः इक्वेशन को संतुलित करना यानी बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, इसमें हम मुख्यतः 5 प्रश्न को ले रहे हैं जो अक्सर क्या है एग्जाम की दृष्टि से हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं। वे इक्वेशन है ये जो आपके सामने दिख रहे हैं। इन इक्वेशनों को हम बारी बारी से क्या करेंगे, आपको संतुलित करना सिखाएंगे और इसमें हम क्या विधि का हीट एंड ट्रायल विधि जिसे हम लोग अनुमान विधि कहते हैं उसका प्रयोग करने जा रहे हैं। तो चलिए बारी बारी से इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो पहला इक्वेशन है ये क्या है हमारा, आयरन प्लस H2 गिब्स क्या करता है आपका Fe3O4 प्लस H2O। तो हम लोग जो मेथड का उपयोग कर रहे हैं वो क्या है हमारा अनुमान विधि जिसको हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। तो आप लोग जानते हैं जैसा कि ये जो गिब्स साइन है एरो के बाएं ओर जो जितना भी केमिकल दिया रहा था उसे हम लोग क्या कहते हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया रिएक्टेंट है और जो दाईं ओर जो रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं प्रोडक्ट यानी प्रतिफल कहते हैं। ठीक है ना, तो ये अभिकारक है और ये मेरा क्या है उत्पाद है। ठीक है, तो इसमें जितना भी तत्व है उसके जो एटम की संख्या क्या होना चाहिए बैलेंस करने के लिए, दोनों ओर लेफ्ट और राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जितने भी एलिमेंट है सभी के एटम की संख्या बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 3 कॉलम बनाएंगे। तो ये हमारा 3 कॉलम हुआ। ठीक है ना, इसमें सबसे पहला आएगा मेरा तत्व यानी एलिमेंट, फिर क्या आएगा ये अभिकारक जो है यानी जो रिएक्टेंट है उसको हम लोग LHS मान लेते हैं और जो प्रोडक्ट यानी उत्पाद है उसे हम लोग क्या कर लेते हैं RHS मान लेते हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो एलिमेंट हमारा क्या है, पहला आयरन है, दूसरा क्या है हाइड्रोजन है और तीसरा क्या है ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो आयरन के आइटम की संख्या क्या है 1, हाइड्रोजन के आइटम की संख्या क्या है 2, ऑक्सीजन के आइटम की संख्या क्या है 1। और राइट हैंड साइड में देखिए तो आयरन के आइटम की संख्या क्या है 3, ऑक्सीजन के आइटम की संख्या 4, तो ऑक्सीजन के सामने से 4 लिखेंगे, जबकि हाइड्रोजन की संख्या क्या है 2। तो ये हमारा अभी का आइटम का संख्या है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में। अब इसे बैलेंस करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, तो किसी भी एलिमेंट से हम लोग ऑक्सीजन को ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 4 है तो इसको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना नहीं है, कुछ घटाना नहीं है, इसमें इंटू किया जाता है। तो 4 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन में 4 से इंटू करें। देखिए जिसको इंटू करे उसको हम रेड पेन से दिखा रहे हैं कि आपको पता लगे कि क्या इंटू कर रहे हैं। लेकिन हमने ऑक्सीजन में तो 4 से इंटू कर दिए, 4 हो गया। ठीक है ना, लेकिन आप अगर इक्वेशन को देखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ क्या मेरा हाइड्रोजन भी है, तो ऑक्सीजन में जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन हमें किस में करना पड़ेगा, हाइड्रोजन में भी करना पड़ेगा। तो चूंकि ऑक्सीजन में 4 से इंटू किए इसलिए हाइड्रोजन में भी हमें क्या करना पड़ेगा 4 से इंटू करेंगे। तो ऐसा करने पर अब क्या हो गया, मेरा हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गया, लेकिन जबकि राइट हैंड साइड में अभी भी क्या मेरा 2 है। तो इसे 8 करने के लिए क्या करेंगे, हम 4 से इंटू करेंगे। ठीक है ना, तो देखो हाइड्रोजन मेरा अकेला है और इसमें 4 से इंटू करेंगे तो ये मेरा 8 हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हमको क्या करना, आयरन में देखते हो, आयरन में राइट हैंड साइड में क्या है 3 है, लेकिन आयरन में अभी भी क्या है 1 है। तो इसको 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 को किससे इंटू करेंगे 3 से इंटू करें, तो ये भी हमारा 3। और आयरन चूंकि अकेला है तो और किसी में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होगा। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आयरन की संख्या 3, तो RHS में क्या हो गया मेरा 3। फिर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या 8, तो RHS में भी क्या हो गया, राइट हैंड साइड में भी क्या हो गया 8, ऑक्सीजन में भी आपका 4, तो और RHS में भी क्या हो गया 4। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आयरन है वहां पर क्या लगा दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या दिया था 3, तो यहाँ 3 से इंटू कर देंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में हमने क्या परिवर्तन किया था 4, तो इसके सामने क्या लगा देना 4 लगा देना। ठीक है, और फिर हाइड्रोजन के सामने राइट हैंड साइड में क्या करना है 4, तो इस प्रकार से ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब हम दूसरे इक्वेशन को देखते हैं। तो दूसरे इक्वेशन में देखें तो नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन कर क्या दे रहा है, अमोनिया दे रहा है। तो इसमें भी इसी प्रकार से कॉलम हमने बनाया, तत्व LHS और RHS। इसमें 2 एलिमेंट है, नाइट्रोजन और क्या है हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो आइटम का संख्या जो लेफ्ट हैंड साइड में वो मेरा क्या है 2, हाइड्रोजन का भी संख्या क्या है 2, राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन का संख्या क्या है 1 और हाइड्रोजन का संख्या क्या है 3। ठीक है ना, तो यहां देखिए हाइड्रोजन में 2 है और लेफ्ट हैंड साइड में 2 और RHS साइड में क्या है 3। तो इसको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले इसको कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम ले लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है आपका 6 आएगा ना 6।
तो हम लोग क्या करेंगे, 3 में क्या चीज से इंटू करें तो 6 आ जाए। तो 3 में हम लोग क्या चीज से इंटू करना पड़ेगा, इसके लिए 2 से इंटू करेंगे। तो यहाँ 2 से इंटू किए तो हमारा क्या आ गया 6। तो चूंकि हाइड्रोजन में परिवर्तन किए और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन अकेला नहीं है, वो किसके साथ कंबाइन किया हुआ, फार्मूला किससे बना हुआ, नाइट्रोजन के साथ। तो जो परिवर्तन हाइड्रोजन में होगा तो वही परिवर्तन हमको किसमें करना पड़ेगा, नाइट्रोजन में करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ 2 से इंटू किए तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से इंटू करेंगे। ठीक है, तो ये वाला काम हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो हाइड्रोजन अभी भी 2 है। तो चूंकि यहाँ क्या आ गया, हाइड्रोजन यहाँ 3 2 6 आ गया। तो इसको 6 करने के लिए 2 में क्या चीज से इंटू करें तो 6 आ जाए, तो 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये आ गया 2 3 6। तो ये भी एटम की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में बराबर हो गया, राइट हैंड साइड में बराबर हो गया। और अब नाइट्रोजन में देखें तो राइट हैंड साइड में 2 हो गया और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या हो गया, 2। इस प्रकार से इक्वेशन का जो ईच एलिमेंट है वो हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो अब हम इसमें सुधार करते हैं। तो क्या हो गया, हाइड्रोजन में क्या करना पड़ेगा, 3 से इंटू करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन जो लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ 3 दे देंगे। और यहाँ जो राइट हैंड साइड में जो अमोनिया है उसमें क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, 2। तो यहाँ क्या दे देंगे, 2। तो ये हो गया इक्वेशन मेरा बैलेंस हो गया। अब थर्ड इक्वेशन को देखते हैं। तो मेरा तीसरा इक्वेशन क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO2 प्लस HCl गिब्स क्या करता है, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ठीक है ना। तो ये इक्वेशन अक्सर बच्चों को क्या करते हैं, प्रॉब्लम में डालते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, उसी प्रकार से हम लोग 3 कॉलम बनाए, एक में तत्व, दूसरे में LHS और तीसरे में RHS लिखा। इसमें एलिमेंट कौन कौन सा है, मैग्नीज है, ठीक है ना, फिर क्या है आपका ऑक्सीजन है, फिर क्या है हाइड्रोजन है, और फिर क्या है क्लोरीन है। ठीक है ना। तो मैग्नीज का क्या है, LHS में नंबर कितना है, एटम का संख्या यहाँ 1, ऑक्सीजन का कितना है 2, हाइड्रोजन का कितना है 1, और क्लोरीन का भी क्या है 1। ठीक है ना। उसी प्रकार मैग्नीज का क्या, RHS में क्या हो गया 1। ठीक है। अब देखिए क्लोरीन, देखिए तो क्लोरीन यहाँ पर भी 1 है, यहाँ भी क्लोरीन है। तो यहाँ क्या है 2 और यहाँ भी क्या है 2। ठीक है ना, 2 अलग अलग क्या है फॉर्मूला में है के रूप में। तो क्लोरीन के सामने यहाँ क्या लिखे, एक 2 लिखे, और फिर दूसरे वाले में क्या लिखेंगे 2। तो ये क्लोरीन MnCl2 के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सिर्फ क्लोरीन अकेला 2 के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लिखेंगे हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन का यहाँ क्या, देखिए ऑक्सीजन का यहाँ कितना है आपका 1। ठीक है ना। तो यहाँ ऑक्सीजन के सामने क्या रखेंगे 1, और हाइड्रोजन के सामने क्या है 2। ठीक है। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन से अगर स्टार्ट करते हैं, 2 और 2 मिलकर क्या हो जा रहा है 4। तो इससे 4 करने के लिए क्या करना चाहिए, तो क्लोरीन में हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 से इंटू करेंगे। ठीक है ना। तो 4 हो गया। लेकिन क्लोरीन अगर आप देखिए तो क्लोरीन अकेला नहीं है, किसके साथ कंबाइंड है, हाइड्रोजन के साथ। तो जो परिवर्तन क्लोरीन में होगा वही परिवर्तन किसमें करना पड़ेगा, हाइड्रोजन में भी करना पड़ेगा। इसलिए इसको भी 4 से इंटू करेंगे। तो ये तो मेरा क्लोरीन 4 हो गया, RHS में भी क्या हो गया मेरा 2 और 2 मिलकर 4 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन के लिए देखें तो LHS में ये क्या हो गया 4 हो गया, लेकिन RHS में अभी भी क्या है 2 है। तो इसे 2 करने को 4 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे 2 से इंटू करेंगे। तो अगर हम RHS साइड देखें तो हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। तो जो अब हाइड्रोजन में अगर जो परिवर्तन किए वही परिवर्तन किसमें करना पड़ेगा, ऑक्सीजन में भी करना। तो यहाँ 2 दिए तो ऑक्सीजन में यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। तो ये भी परिवर्तन हो गया। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए सबको एलिमेंट को, तो मैग्नीज इसमें क्या लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1, यहाँ RHS में भी 1, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी क्या होगा 1 2 2, हाइड्रोजन क्या हो गया 4, तो यहाँ भी क्या हो गया 2 2 4, यहाँ क्लोरीन क्या हो गया 4, यहाँ 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। इस प्रकार अगर हम बैलेंस करते हुए देखिए तो यहाँ मैग्नीज में तो कोई परिवर्तन नहीं करना, मैग्नीशियम ऑक्साइड में एकदम कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन यहाँ HCl जो H और Cl उसमें किससे गुना करना पड़ेगा 4, यानी यहाँ पर 4 देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ आपको यहाँ देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ है, उसके साथ क्या करना तो 2, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम 2 लगा देंगे। ठीक है। और कुछ करना है नहीं करना। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब हम चौथे इक्वेशन को देखते हैं। तो मेरा ये जो चौथा इक्वेशन से क्या है, पोटेशियम जो है वाटर यानी H2O से रिएक्शन कर क्या देता है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और H2 यानी हाइड्रोजन देते हैं। तो उसी प्रकार हम लोगों ने 3 कॉलम लिखाया। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, पोटेशियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो लेफ्ट हैंड साइड में पोटेशियम का एटम की संख्या 1, हाइड्रोजन के एटम की संख्या क्या आ गया 2, और ऑक्सीजन के एटम की संख्या क्या है 1। RHS में पोटेशियम की संख्या 1। ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या क्या यहाँ हो रहा है, इसमें KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में 1 है, और अलग से जो हाइड्रोजन बन रहा है उसमें क्या है आपका 2 है। तो ये हमारा आ गया 3।
ठीक है ना। उसी प्रकार ऑक्सीजन की संख्या यहाँ क्या है 1। तो ये हमारा क्या हो गया, आइटम लिखा गया LHS और RHS का। अब यहाँ देखिए इसको बैलेंस करने के सबसे पहले इसमें देखिए दुविधा वाला में, तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 1 है। अगर इसमें 2 से इंटू करें तो 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको 3 को तो 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ अगर 2 लगाए इसमें 2 से इंटू करें तो 2 जा 4 और 1 क्या आ जाएगा 5। तो 2 को तो हम 5 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसको छोड़कर यहाँ 2 अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, मेरा 2 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ आप देखिए 1 वाला जो ये दिख रहा है, हाइड्रोजन की संख्या क्या आइटम 1, तो 1 में हमने क्या किया, परिवर्तन किया। तो इस हाइड्रोजन के साथ जो जो एलिमेंट थे ऑक्सीजन और पोटेशियम में, वही परिवर्तन करना पड़ेगा जो हमने हाइड्रोजन में क्या किया, परिवर्तन किया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पोटेशियम में भी 2 लगाएंगे और क्या करेंगे, ऑक्सीजन में भी क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरा इक्वेशन जो का फॉर्मूला था उसमें सभी में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, बराबर परिवर्तन होगा। अब यहाँ देखिए, अब इसमें हो गया 2 और 2 मिलकर 4, तो यहाँ तो अभी भी 2 है, तो इसको 2 और 2 मिलकर 4, तो इसको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा। लेकिन हाइड्रोजन को देखिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है। ये अकेला नहीं था, इसके साथ कौन था, ऑक्सीजन था। तो हाइड्रोजन में जो परिवर्तन किए वही ऑक्सीजन में करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ 2 अप्लाई किए तो यहाँ भी 2 देंगे। तो यहाँ देखिए अब क्या क्या हो गया हमारे पास, 1 और 2 मिलकर 2, यहाँ भी 1 और 2 हो गया। यानी ऑक्सीजन दोनों लेफ्ट और RHS में क्या हो गया, दोनों ही बराबर है। वो हाइड्रोजन ऑलरेडी इक्वल कर चुका हूं मैंने, 4 और क्या हो गया, 2 और 2 मिलकर 4 हो गया। अब पोटेशियम के लिए देखें तो RHS में यहाँ 2 है, लेकिन LHS में अभी भी क्या है 1, और ये यहाँ अकेला है, तो इसमें सिर्फ 2 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यानी LHS और RHS में जितने भी एलिमेंट है सभी के आइटम की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब इसे क्या करते हैं, बैलेंस करके दिखाते हैं। तो ये आ गया, यहाँ पर 2 लिखेंगे पोटेशियम के साथ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी क्या चेंजिंग करना होगा, 2, यहाँ 2 लगाएंगे। उसके बाद यहाँ KOH में क्या करना, इसमें देखिए KOH वाले में ही क्या किए थे, 2 लगाए थे, तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और जो 5वां इक्वेशन है उसमें क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर क्या देता है, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड देता है। तो इसमें उसी प्रकार से हम लोगों ने 3 कॉलम बनाया। एक हो गया इसमें जो तत्व है, जो एलिमेंट है, वो पहला क्या है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और क्या है, ऑक्सीजन है। तो LHS में हाइड्रोजन की संख्या क्या हो रही है, 2, सल्फर की संख्या क्या है 1 और ऑक्सीजन की संख्या क्या है 2। उसी प्रकार RHS में देखें तो हाइड्रोजन की संख्या क्या है 2, ठीक है, सल्फर की संख्या क्या है हमारा 1 और ऑक्सीजन की संख्या क्या है, ऑक्सीजन 2 जगह है, एक वाटर के साथ है, एक सल्फर डाइऑक्साइड के साथ है। तो वाटर के साथ इसका आइटम का संख्या क्या है 1, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ इसका आइटम की संख्या क्या है 2, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें परिवर्तन करते हैं जो टूटा हुआ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, दोनों मिलकर 3 है, तो 2 को तो 3 में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, कुछ उपाय करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ 2 लगाए तो 2 जा 4, 1 5 हो जाएगा। तो इसमें परिवर्तन करें तो 2 को तो 5 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग कहाँ डालेंगे, इसमें 1 में क्या करते हैं, 2 डालते हैं। तो 2 जा 1 जा 2 और 2 मिलकर 4, तो इसको 4 किया जा सकता है। तो ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन में यहाँ हमने परिवर्तन किया, तो ऑक्सीजन यहाँ किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है। ये अकेला नहीं था, ऑक्सीजन में अगर परिवर्तन किए तो वही परिवर्तन किसमें करना पड़ेगा, हमको हाइड्रोजन में भी करना, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 से इंटू किए, इसलिए हाइड्रोजन जो ये हाइड्रोजन है RHS के साथ, वहां पर भी क्या करना पड़ेगा, 2 से इंटू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन में ये क्या हो गया, 2 और 2 मिलकर 4, तो अगर इसको 4 करना होगा तो इसको किससे इंटू करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को 2 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। चूंकि ऑक्सीजन अकेला है इसलिए और किसी में इंटू करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम लोग किसमें जाते हैं, इसमें यहाँ हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन यहाँ क्या हो गया, 2 4 हो गया RHS में, लेकिन अभी हाइड्रोजन यहाँ क्या है 2 है, तो इसको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से इंटू करेगा, तो ये हो गया 4। लेकिन यहाँ देखिए हाइड्रोजन LHS में हाइड्रोजन के साथ क्या है, सल्फर भी है, तो जो परिवर्तन हाइड्रोजन में हो गया वही परिवर्तन किसमें करना पड़ेगा, सल्फर में। तो इसलिए सल्फर में भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से इंटू करेंगे, ठीक है। अब सल्फर में इंटू किया तो RHS बिगड़ गया, तो चूंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 है लेकिन यहाँ 1 आ गया, तो इसको क्या करेंगे, 2 से इंटू करेंगे, तो ये 2 आ गया, ठीक है ना। तो 2 सल्फर के साथ, अगर यहाँ इंटू किया तो सल्फर के साथ क्या है, ऑक्सीजन,
तो जो परिवर्तन सल्फर में हुआ वही परिवर्तन ये SO2 यानी ऑक्सीजन में जो ये वाला O2 है, दिख रहा है यहाँ 2 है, उसमें भी परिवर्तन करना पड़ता है। चूंकि इसको 2 से इंटू किए तो यहाँ भी 2 से इंटू करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा करने से अब ये भी ऑक्सीजन बिगड़ जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको देखिए 2 2 जा 4 और 2 मिलकर क्या हो गया, 4 और 2 मिलकर 6। तो इसको 6 करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 अप्लाई नहीं करेंगे, अब यहाँ पर क्या लगा देंगे 3, यानी ये 2 नहीं लगेगा, अब क्या लगाएंगे 3। तो 2 3 जा 6। और चूंकि ऑक्सीजन अकेला था तो इसमें और किसी में परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, H और S में क्या परिवर्तन किए थे 2, तो यहाँ 2 लगाएंगे। ऑक्सीजन में क्या लगा है देखिए 3, तो यहाँ क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे। वाटर यानी H2 और O में क्या चीज परिवर्तन किए थे, ये देखिए H और O में क्या किए थे 2 लगाए थे। और सल्फर डाइऑक्साइड में S में क्या लगाए थे 2, और यहाँ भी 2, तो यहाँ क्या लगाए देंगे 2। इस प्रकार से ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो गया। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को निसंकोच सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना एकदम नहीं भूलें। हम इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।